Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to your own channel, Learn English with Anas Sarfraz. The purpose of this channel is to teach you ESL. ESL basically stands for English as a Second Language. You know, being a Pakistani, we are Urdu speaker. So Urdu is a first language for us. And when we acquire English, it becomes second language. Let's proceed the discussion further. As we know that English is a global language, therefore it has much significance in our lives. If you observe around yourself, you will come to know that in every context we use it. For example, a context between teacher and student, a context between mother and kid, a context between doctor and patient. You will observe that in every department of our lives we use English language. Let's suppose if a businessman wants to expand his business on international level, obviously he needs to learn English language. It is a requirement of a business to interact in English language. If a doctor is giving his services, he must know how to communicate in English language. Means there are so many things that you can say, you can ask, you can tell in English language in daily routine life. तो जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ यकीन करें इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है. इट इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज फार एज आई ऑब्जर्व इट. लेकिन ये मैटर करता है कि इंग्लिश आप किस तरह सीख रहे हैं और इंग्लिश सिखाने वाला कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है या उसका एक्सेंट कैसा है इवन, क्योंकि इंग्लिश में एक्सेंट बहुत मैटर करता है. इंग्लिश की अगर ना भी बात करें, हर लैंग्वेज की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप उस तरह बोलें उस लैंग्वेज को जिस तरह हक है. तो इसी तरह इंग्लिश का एक्सेंट सीखना ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. मैं बुक रीडिंग को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अपनी ही एक वक्त है. लेकिन जहाँ हम बात करते हैं ना रीडिंग की, तो वहाँ हम ये भी देखते हैं कि लिसनिंग का जो हिस्सा है 100 में से वो है 45%. तो ये 45% किस तरह कवर होगा? वो इसी तरह कवर होगा कि जब हम इंग्लिश को सुनेंगे, हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, हमें ये पता चलेगा कि हमने इंग्लिश को बोलना कैसे या इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है. यहाँ मैं एक तो वर्ड आपके सामने मेंशन करता हूँ. जैसे हम अक्सर बोलते हैं रेस्टोरेंट, ये हम पाकिस्तानी बोलते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है रेस्टोरेंट. एक और वर्ड है, हम कहते हैं टेबल. बड़ा सिंपली कहते हैं टेबल, ऐसे लगता है जैसे हम पंजाबी में कह रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो वो है टेबल. द वर्ड इज टेबल. तो मेरा चैनल बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि मैं इंग्लिश का कंटेंट लेके आऊँ हर उस इंसान के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है. एक कॉमन मैन भी सीख सके मेरे चैनल से, एक डॉक्टर भी सीख सके, इवन एक टीचर वो भी इंग्लिश सीख सके इस चैनल से. सो इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग सच कंटेंट दैट कैन फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ह्यूमन. मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मुख्तलिफ कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँगा, जिसमें हम वोकैबुलरी को भी डील करेंगे. मोस्ट डेफिनेटली वी विल टच ग्रामर एज वेल. इसके साथ साथ हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सेंटेंसेस हो गए या फिर वर्ड्स हो गए, वो भी इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन to get amazing and useful content. Thank you.